हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEDSV 101 ब्लॉक 5 यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, स्कूल एंड पीयर। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड पीयर, थर्ड इनकलकुलेशन ऑफ वैल्यूज थ्रू स्कूल्स एंड पीयर्स, एंड लास्ट अदर इनिशिएटिव्स पीयर लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या है, घर से बाहर निकलना शुरू होता है, अपने नेबर्स को देखता है, अपने जो स्कूल में क्लासमेट्स हैं उनको देखता है कि भाई कैसे उनका बिहेवियर है, कैसे वो बिहेव करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, कितने लॉयल हैं वो, कितने सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनमें। नेक्स्ट टॉपिक है पीयर। देखो, पीयर एक इंडिविजुअल होता है जो कि आपके सेम एज का होता है, सेम स्टेटस का होता है, लगभग उनकी अवेबिलिटीज़ भी सेम होती है, जैसे कि आपके क्लासमेट्स हैं जो आपके सेम एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हु आर द पीयर्स। ठीक है, पीयर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी सेम एज, स्टेटस, बैकग्राउंड और इंटरेस्ट होता है। ठीक है, बेसिकली आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप मेंबर्स हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो रेगुलरली। की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके सेम एज ग्रुप के हैं और सेम सोशल लेवल के हैं। बेसिकली इनके और आप लोगों के सबके एक्सपीरियंस सेम होंगे। ठीक है, जैसे कि आप जिस स्कूल में जाते हो वहीं पे आपके फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, आप ज़्यादातर उन्हीं के साथ खेलना पसंद करते हो जो कि भाई आपकी एज ग्रुप के हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पीयर इवोल्यूशन। ठीक है, पीयर एवोल्यूशन होता है कि भाई कैसे टाइम के साथ आपके रिलेशंस चेंज होते हैं, स्पेशली क्या है आपके पर्सन के ग्रोथ के टाइम पे, जैसे कि चाइल्डहुड से एडोलेसेंस, एडोलेसेंस से अडल्ट बनता है वो। तो देखो, स्टेजेस ऑफ पीयर एवोल्यूशन, सबसे फर्स्ट होता है चाइल्डहुड। ये आपकी अर्ली स्टेज होती है जहाँ पे कि जिन बच्चों के साथ आप बचपन में खेलते हो। ठीक है, बेसिकली आप उस टाइम पे कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो, जैसे गेम्स वगैरह हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्री एडोलेसेंस, जिसको मिडिल एज बोलते हैं, जब फ्रेंडशिप थोड़ी क्या है इमोशनल हो जाती है। पीयर जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे क्या है देखना शुरू कर देते हैं कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना ऑनेस्ट है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, ये आपकी क्रिटिकल स्टेज होती है जब आपको पता होता है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, उस टाइम पे आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है अडल्टहुड, मैच्योर स्टेज। उस टाइम पे आपको सिर्फ प्रोफेशनल लोगों से ही मतलब है। ठीक है, जैसे कि आपके कोलीग्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, क्योंकि आप क्या है इंडिपेंडेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक है पीयर रिलेशनशिप। ठीक है, पीयर रिलेशनशिप हमारे सोशल कनेक्शंस होते हैं जिनके साथ क्या है, जिन लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं जो हमारी सेम एज ग्रुप के होते हैं और हमारे सेम सोशल लेवल के होते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप क्या है, एक विचुअल रोल प्ले करते हैं हमारे इमोशनल, सोशल और मोरल डेवलपमेंट में, स्पेशली हमारे स्कूल टाइम में और हमारे एडोलेसेंस में। जैसे कि टाइप्स ऑफ पीयर रिलेशन बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट है फ्रेंडशिप, जो कि हमारे ट्रस्ट पे, हमारे इमोशनल सपोर्ट पे बनी होती है। ठीक है, इसमें हम क्या ऑनेस्ट रहते हैं, हमें तो लॉयल रहते हैं। हमारे कनेक्शंस होते हैं जैसे क्लासमेट्स हैं आपके, टीममेट्स के साथ। ठीक है, आपका इमोशनल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पीयर इन्फ्लुएंस एंड पीयर प्रेशर। पीयर इन्फ्लुएंस होता है कि जो आपकी सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप पे। ठीक है, कैसा आपका एटीट्यूड है, आपके वैल्यूज़, आपके बिहेवियर। देखो, आप स्कूल में जाते हो, जितने अच्छे बच्चों के साथ रहते हो उतने ही आप अच्छे बन जाते हो। ये आप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस होता है कि आप अच्छी आदतें सीख रहे हो, आपका अच्छा बिहेवियर है, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो रेगुलरली, सब लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो। नेगेटिव हो सकता है कि आप लोगों को हार्म पहुंचा रहे हो, आपका बिहेवियर बहुत ही गंदा है, जैसे कि क्लासेस स्किप कर रहे हो, लोगों को अब्यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बुलिंग कर रहे हो। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर। ठीक है, पीयर प्रेशर एक तरह का फोर्स या फिर प्रेशर बोल सकते हैं हम इसको, कि जो आपके सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो आपको फोर्स करते हैं कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही आप करो। ठीक है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है कि भाई या तो वो ओपनली बोल दे कि आपको ऐसा करना है, या फिर इनडायरेक्ट वो आपको बोले कि भाई जैसा हम करेंगे वैसे ही तुम्हें करना है।
नेक्स्ट टॉपिक है पीयर ग्रुप्स एंड देयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, पीयर ग्रुप्स हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं हमारी सेम एज ग्रुप, सेम बैकग्राउंड, सेम इंटरेस्ट और सेम स्टेटस के साथ। ये ग्रुप जो होते हैं वो हम नेचुरली बनाते हैं, जैसे अपने स्कूल्स में, अपने नेबरहुड्स में हैं। ठीक है, अब इनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ सकता है? इनका दो तरह का इन्फ्लुएंस हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है कि भैया आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ जाए, आप में अच्छी आदतें आ जाए, आपके मार्क्स अच्छे आने लग जाए, आपके सोशल स्किल्स जो हैं वो डेवलप होने लग जाएं, जैसे आप कोऑपरेट करना शुरू कर दो, लीडरशिप। ठीक है, जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको आप बहुत ही ईजिली क्या है हैंडल कर सको। नेगेटिव हो सकता है कि भाई आप क्या है कि बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लग जाओ। ठीक है, अनएथिकल आपका बिहेवियर हो जाए, जैसे चीटिंग वगैरह है, बुलिंग, नेगेटिव एटीट्यूड आ सकता है आप में। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू डेवलपमेंट थ्रू पीयर्स। ठीक है, देखो वैल्यू डेवलपमेंट थ्रू पीयर्स कैसे होता है? देखो आप जो लार्ज टाइम है वो ज़्यादा अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ बिताते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जाते हो तो ज़्यादातर टाइम क्या है आप अपने क्लासमेट्स के साथ बिताते हो। अगर आप कॉलेज जाते हो तो भी अपने क्लासमेट्स के साथ बिताते हो, तो आप उन लोगों से क्या सीखते हो। ठीक है, हाउ वैल्यूज़ डेवलप थ्रू पीयर्स, कैसे वैल्यूज़ डेवलप होती है? सबसे फर्स्ट है लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड लिमिटेशंस। ठीक है, कि उन लोगों से आप क्या सीखते हो कि अच्छा बिहेवियर, अच्छा लैंग्वेज, अच्छा एटीट्यूड, जैसे आप पंचुअल हो सकते हो उनको देख के, आप ऑनेस्ट हो सकते हो। ठीक है, आप अपना क्या है आपस में क्या है कोऑपरेट करना शुरू कर दो, टीम वर्क में आप काम करना शुरू कर दो, पेशेंस रहना शुरू कर दो। ठीक है, आप रेगुलर डिस्कशंस जो भी होते हैं उस वजह से आप ओपन माइंडेड हो जाओ, सब लोगों की रिस्पेक्ट करो। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छा फीडबैक देते हैं तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आता है आप में। अगर आपके फ्रेंड्स क्या है आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम पे, तो आपको क्या है भाई लॉयलिटी पता चलती है, सिंपैथी पता चलती है। नेक्स्ट टॉपिक है इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज़ थ्रू स्कूल एंड पीयर्स। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या है कि आप लोग मोरल, इथिकल और सोशल वैल्यूज़ सीखते हो। ठीक है, स्कूल्स में और पीयर ग्रुप्स में, जहाँ पे कि आपका क्या है आपका पता चलता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। अब देखो रोल क्या है स्कूल का, जो हमारा स्कूल है वो एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि बच्चा क्या है बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अब कैसे सीखता है? सबसे फर्स्ट है कुछ करिकुलम्स, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि आपको वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मोरल साइंस है आपका, लिटरेचर है, हिस्ट्री है जिसमें कि आप ऑनेस्ट, जस्टिस की चीज़ें देखते हो, स्टोरीज़ के थ्रू आपको बताया जाता है, पोएम्स के थ्रू। आपके जो टीचर्स है वो एक एग्जाम्पल होती है आपके लिए कि आप वो कितना डिसिप्लिन में है, ठीक है, कितनी फेयर है, कितनी लोगों की रिस्पेक्ट करती है, वो स्टूडेंट्स को गाइड करती है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे आपकी स्पोर्ट्स है, डिबेट्स है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं टीम वर्क को, रिस्पेक्ट को, लीडरशिप को। अब रोल ऑफ पीयर्स इन वैल्यू इन कैलकुलेशन में देखो, जो पीयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है हेल्प करते हैं वैल्यू डेवलपमेंट में। ये एक इनफॉर्मल लर्निंग होता है, जैसे सबसे फर्स्ट है जो जैसा दिखता है वैसे ही हो जाता है। ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को देखोगे आप भी वैसे ही हो जाओगे कि भाई वो अगर वो अच्छे हैं तो आप भी अच्छे हो जाओगे। ठीक है, अगर वो उनका भाई नेगेटिव प्रेशर आप पे है तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है पीयर लीडर प्रोग्राम। ठीक है, पीयर लीडर प्रोग्राम आपका एक इनिशिएटिव होता है स्कूल्स में या फिर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है कि वो पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करे, लीडरशिप को प्रमोट करे, वैल्यू बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करे। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई उनमें लीडरशिप क्वालिटी आए, ठीक है, वो ऑनेस्टी को, रिस्पेक्ट को प्रमोट करे। बच्चे को क्या एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे वो फील सेफ करे ताकि वो अपनी जो भी बातें हैं वो बता सके। नेक्स्ट टॉपिक है कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रैक्टिस। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रैक्टिस एक स्टूडेंट वर्क है जहाँ पे कि बच्चे क्या है आपस में इकट्ठे होकर टीम बना के या फिर ग्रुप में कुछ टास्क करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिसकी वजह से क्या है आपको कोऑपरेट करना आता है, लोगों की रिस्पेक्ट करना आता है और रिस्पॉन्सिबल बनते हो आप। इसके फीचर्स हैं कि आपको ग्रुप में इंटरेक्शन करना आता है, आपकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा अच्छी होती है, टीम वर्क आता है आपको, पीयर टू पीयर लर्निंग इनकरेज होती है, म्यूचुअल सपोर्ट होता है,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूथ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन आपके ऐसे ग्रुप्स होते हैं या फिर आप ऐसे क्लब्स बोल सकते हो जो कि स्पेशली यूथ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रमोट करती हैं, लीडरशिप को प्रमोट करती हैं। यह आपके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कि आप क्या है ग्रुप में काम करते हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टूडेंट काउंसिल्स होते हैं, आपके स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, कल्चरल सोसाइटी होती है, इन्वायरमेंटल क्लब्स होते हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब स्पेशली ऑर्गेनाइज करे जाते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़, आप स्पोर्ट्स में इंगेज हो ताकि आप फिजिकली फिट रहो। ठीक है, टीम वर्क में काम करना सीखो, डिसिप्लिन में रहना सीखो। अब इसका क्या रोल है, सबसे फर्स्ट है टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, कोऑपरेशन बिल्ड होती है, सपोर्ट मिलता है आपको, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, डिसिप्लिन में रहना सीखते हो आप। ठीक है, फेयरनेस दिखती है आपकी कि आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने लोगों की रिस्पेक्ट करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अदर इनिशिएटिव्स, पीयर लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स बताए गए हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है डेवलपिंग सेल्फ स्टीम एंड इंस्टिलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, जो आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो आपकी एबिलिटीज़ होती हैं जिससे आपका पर्सनल ग्रोथ होती है। ठीक है, मेंटल वेलबींग होता है, आपका इंटरेक्शन पता चलता है। तो देखो हाउ पीयर एक्टिविटीज़, आपकी पीयर एक्टिविटीज़ कैसे आप में सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। सबसे फर्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक एंड इनकरेजमेंट। अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे, आपकी टीचर्स आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे, तो आप क्या है कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी पर्सनल एबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है उससे क्या आपको नया एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, आपको सक्सेस का पता चलता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट है सेफ इन्वायरमेंट फॉर एक्सप्रेशन। जो पीयर ग्रुप्स होता है वो आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ क्या है फ्रीली शेयर कर सकते हो बिना किसी भी जजमेंट के डर से। आपको ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपकी जो भी एंजाइटी है वो कम होती है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, अगर जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको आपकी मिस्टेक बताएं तो आप उनसे क्या है बहुत चीज़ें सीख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेड। ये रिकॉग्नाइजिंग पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेड एसेंशियल होता है हमारी हेल्दी रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए। ये प्रमोट करता है आपकी पर्सनल ग्रोथ को। ठीक है, जो आपकी पीयर लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट को हेल्प करती हैं उसका कैरेक्टर अच्छा करने में, सोशल हार्मनी में, लोगों की रिस्पेक्ट करने में। अब देखो कैसे करती हैं, सबसे फर्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये स्टूडेंट को इनकरेज करती है कि उसको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यूज़ पता हो। ठीक है, जैसे ही वो लोगों को मतलब अपने साथ के स्टूडेंट्स को देखता है उससे उसमें फेयरनेस, काइंडनेस आती है, एक लीडरशिप की क्वालिटी आती है। अच्छे फीडबैक क्या है, बच्चों को इनकरेज करते हैं और ज़्यादा अच्छा करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग किड्स मेक एंड स्टैंड अप फॉर गुड चॉइस। ठीक है, बच्चे क्या हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि वो एक गुड डिसीज़न ले सके, एक गुड चॉइस बना सके। ये क्या है कि हमारे में मोरल करेज को डेवलप करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। हाउ टू हेल्प किड्स मेकिंग गुड चॉइस, कैसे हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं कि वो गुड चॉइस ले सके। सबसे फर्स्ट है हमें उनको क्लियर वैल्यूज़ बतानी है कि भाई कैसे ऑनेस्ट रहना है, कैसे काइंडनेस रहना है। उनको हम स्टोरीज़ के थ्रू, रोल मॉडल्स के थ्रू बता सकते हैं। स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है कि भाई आप कुछ भी करते हो उससे पहले आप सोचो कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। आपको हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स की हेल्प करो कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिसीजंस खुद ले सकें। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीचिंग फोर थॉट्स आपकी एबिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे कि आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपको पता होता है कि भाई उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, टीचिंग फोर थॉट्स क्या होता है, हेल्प करता है स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल में, लॉन्ग टर्म थिंकिंग में और पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ में। अब देखो कैसे करता है कि अगर कोई भी डिसीज़न ले तो उसको ये पता होता है कि हाँ भाई उसको उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसके इम्पल्सिव नेचर को
कम करता है, हेल्प करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक गोल्स बनाए और ये प्लान करे कि कैसे उसको अचीव करना है उन गोल्स को, ठीक है। सपोर्ट करे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, अकाउंटेबल रहने में हेल्प करे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है लर्निंग टू वे डिसीजंस, ठीक है। लर्निंग टू वे डिसीजंस होते हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसमें से आपको चॉइस बतानी होती है अपनी कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट की हेल्प होती है कि भाई वो अपना खुद चूज़ कर सके अपने लिए चीज़ें। जैसे कि बच्चे क्या है अपना करियर कैसे चूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी तो खुद ही चूज़ करते हैं, अब कोई आगे उनको बता के तो जाता नहीं है। तो इसलिए उनको पता होना चाहिए कि भाई उनके लिए क्या सही है और वो क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है। इसके बेनिफिट्स हैं, ये एनालिस्टिक को डेवलप करता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को डेवलप करता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, आपको अकाउंटेबल बनाता है, ठीक है, आप अपनी चीज़ें खुद हैंडल कर सको, वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है। वैसे तो ये बहुत ही ईजी यूनिट है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो मैं अपना क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को DM कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।